हाय, कैसे हो आप लोग। जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे और जिसकी प्रिपरेशन आपने इतनी मेहनत से की है, वो एग्ज़ाम फाइनली आ गया है आपका। आ, अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब कल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करिए, क्योंकि एक ही दिन में आपके दो एग्ज़ाम्स हैं। ये दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपको कैसे अप्रोच करना है, तो उसको हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं माइंड डाइवर्ट होता है या फिर माइंड में थोड़ी सी भी निगेटिविटी आती है ना, तो पहले एग्ज़ाम आपका जैसा भी हो, सेकंड एग्ज़ाम पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। अब ज़्यादा प्रेशर माइंड पे नहीं लेना है। जो भी कुछ पढ़ा है उसको बिंदास होके अटेम्प्ट करिए। और जहाँ तक हो सके जो क्वेश्चन, अगर आप जितना माइंड को अपना शांत रखेंगे ना, अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे, तो वहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस को आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, अपने नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड देन आपको कल का दिन, मतलब पूरा दिन ही लगेगा ऑलमोस्ट। आपकी ईपीएफओ एग्ज़ाम की टाइमिंग 9:30 से स्टार्ट हो जाएगी एंड ये 11:30 पे ख़त्म हो जाएगा। देन जो सेकंड एग्ज़ाम है ये आपका 2 PM से स्टार्ट हो जाएगा, 4 PM पे ख़त्म हो जाएगा। ये जो बीच की जो गैपिंग है ना, जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, आपको जो ये गैप मिलेगा 2 और ढाई घंटे का, तो इसमें अपने माइंड को रिलैक्स ही रखिएगा। इसमें ये गलती मत करिएगा कि एग्ज़ाम से निकलते ही फिर आपने फिर से स्टार्ट कर दिया पढ़ना सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम है ना, इसमें जो होता है ना, एक वर्डों से खेलना बहुत अच्छे से आता है आपके एग्जामिनर को। तो वहाँ पे आप अपने माइंड को जितना शांत रखोगे ना, उतना आप चीज़ों को समझ पाओगे। और जो सामने लिखा हुआ है उसको ओपनली देखिए, और उसको कॉन्शियस माइंड से, ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, उसमें इनकरेक्ट और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसा बहुत होता है कि इनकरेक्ट पूछा होता है और हम करेक्ट वाले पे टिक करके आ जाते हैं, फिर करेक्ट पूछा होता है इनकरेक्ट वाले पे टिक करके आ जाते हैं। या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लॉजिक बेसिस पे कर सकते हैं, बट हमें उस टाइम पे याद नहीं आता, उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने माइंड को ऑलरेडी इतना प्रेशराइज कर चुके होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा उसको प्रेशर दे चुके होते हैं एक दिन पहले या उसी दिन एग्ज़ाम के, कि हमें फिर याद ही नहीं आता जिस टाइम पे हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं। आपको जितना करना था, जितना आपको पढ़ना था, पढ़ चुके हैं। और अब जो ये लास्ट मोमेंट है, ये जो आपके, मतलब जो ये लास्ट के जो आज का दिन जो बचा है आपके पास में, और जो कल का दिन है, कल का दिन तो ऑलमोस्ट पूरा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। जो आज का दिन है इसमें सिर्फ रिलैक्स करिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। अगर कहीं वन लाइनर या फिर 1 पेज वाले नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उनको आप देख सकते हैं, बट स्टिल प्रेशर नहीं रखना है अपने माइंड पे। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है, जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो उस टाइम पे हमें ना एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, हम उनको उस टाइम पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम बाद में जब अपने घर आते हैं तो हम उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है, हम उस टाइम पे क्या नर्वस हो जाते हैं, और एक एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, तो उस तरीके से फिर ना हम जो क्वेश्चन हम सही कर रहे होते हैं ना, वो भी नहीं कर पाते हैं। एक तो हमारे दिमाग में होता है हमने पढ़ा नहीं है, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आप कितना भी पढ़ लोगे ना, कम ही रहेगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं। जीएस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप जितना कर सकते हो उतना आप करिए, अपना बेस्ट दीजिए, अपने एग्ज़ाम को देख के आइए। एंड चलिए मिलते हैं अपने एग्ज़ाम के बाद में।